आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में तप की महिमा बताई जा रही थी। ध्यान नामक तप जो कि सर्वोत्कृष्ट कहा है और मुक्ति का निकटतम साधन कहा है, उस ध्यान नामक तप को करने से अनेक प्रकार के गुण प्रकट होते हैं। वर्तमान में भी दुख नाशक है और भविष्य में भी दुख नाशक है, ऐसी बात यहाँ कही गई। जो जीव शीघ्र मुक्ति सुख चाहते हों उन्हें ध्यान नामक तप में अपना उपयोग लगाना चाहिए। क्रोध आदि विकारी भाव, कषाय भाव, इसके माध्यम से सहजी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें कोई टाइम नहीं लगता। माने जिस समय उसने त्याग तप आदि करना शुरू किया, उसी क्षण उसी दौरान उसके क्रोध आदि नाश को प्राप्त हो गए। इस लोक में भी और परलोक में भी अनेक प्रकार के गुण और लाभ करने वाला यह तप है। अब समाधि में ध्यान को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देते हैं। मतलब समाधि के काल में हमारा ध्यान सुरक्षित रहे, ये जरूरी है, क्योंकि यदि उस समय ध्यान सुरक्षित नहीं रहा तो बहुत बिगड़ सकता है। ये बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। आगामी छंद में तप में रति करके अपनी आयु और शरीर को सफल करने वाले जीवों की सराहना करते हैं। क्या कह रहे हैं? तप में रति करके, माने तप के अनुरागी होकर, तप को ही भला जानकर अपनी आयु और शरीर दोनों को सफल कर लेते हैं। जो जीव जिनकी तप में रति नहीं है, जिनकी तप में प्रीति नहीं है, वे जीव आयु और शरीर दोनों को सफल नहीं कर पाते। तो उनकी यहाँ सराहना कर रहे हैं जो अंत समय तक तप करते रहते हैं और ध्यान में अपने उपयोग को लगाते रहते हैं। शिखरिणी छंद है, 115 नंबर का श्लोक और 107 नंबर पेज। देखिए कितने सुंदर बातें यहाँ कह दिए हैं। ध्यान अग्नि से दुग्ध सुरक्षित रखने वाले नीर समान। माने अग्नि के ऊपर दूध को सुरक्षित रखने का जो कार्य करता है वो पानी करता है। माने जब तक पानी है तब तक वो दूध जलेगा नहीं, उसका बाल भी बांका नहीं होगा, जलेगा भी नहीं, उपनेगा भी नहीं, नष्ट भी नहीं होगा जब तक पानी है। और पानी यदि खत्म हो गया, माने पानी नष्ट हो गया, तो फिर दूध को नहीं बचाएगा, बचाना मुश्किल काम है। ऐसे ही तप की और ध्यान की यहाँ चर्चा की है। देखिए अर्थ में कहते हैं जिस प्रकार कच्चे फल के अग्रभाग से फूल झड़ जाता है, माने फल के अग्रभाग से ही फूल जो हैं वे झड़ जाते हैं, खिल जाता है।
उसी प्रकार जिसका शरीर तप रूपी बेल में पुण्य रूपी उत्कृष्ट फल उत्पन्न करके स्वयं काल पाकर गल जाता है, नष्ट हो जाता है। माने शरीर तो काल पाकर के नष्ट होगा ही, लेकिन तप रूपी बेल में नष्ट हुआ है वो, तप करते करते ही। तप रूपी बेल में पुण्य रूपी उत्कृष्ट फल उत्पन्न करके, अंतिम अवस्था थी, अंतिम समय था, समाधि का काल था, जीवन पूरा होने वाला था, और तप करते करते उसका शरीर खिल गया, तो उत्कृष्ट पुण्य रूपी फल देकर के खिल गया। माने क्या हुआ कि अंत समय में जब उसका जीवन पूरा हुआ, तपादिक के काल में समाधि पूर्वक, तो ऐसा उत्कृष्ट फल मिला कि निश्चित रूप से उसे देवादि उत्कृष्ट गतियों की प्राप्ति हुई। तो ये जो पुण्य का जो फल मिला है, ये कब मिला है कि तप के माध्यम से शरीर के खिल जाने पर। और कैसे नष्ट हुआ? वो स्वयं काल पाकर गल जाता है, नष्ट हो जाता है शरीर धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी नहीं कि शरीर को नष्ट करने का प्रयास करते हो, लेकिन काल ही आ गया हो तो मनोराज संलेखना और समाधि इस प्रक्रिया के माध्यम से वो शरीर को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। जिसकी आयु समाधि रूप अंत अवस्था पाकर संन्यास रूपी अग्नि में दूध को सुरक्षित रखकर सूखने वाले जल की तरह स्वयं सूख जाती है, वह जीव धन्य है। क्या कह रहे हैं? जिसकी आयु समाधि रूप अंत अवस्था, वो संलेखना और समाधि में थोड़ा फर्क है। समाधि मतलब अंतिम अवस्था है, और संलेखना तो 12 साल पहले तक से भी ली जा सकती है। तो उत्कृष्ट संलेखना की चर्चा 12 साल तक की गई है। किसी व्यक्ति ने संलेखना ली और वो 12 साल तक चलती रही, और अंत समय में जाकर के जब उसने देह का त्याग किया तो उसकी समाधि हो गई। तो बोलते भी समाधि शब्द का प्रयोग करते हैं अपन। अभी उनकी समाधि हो गई, मुनिराज की समाधि हो गई, अभी इनकी समाधि हो गई है। हाँ, योगेंद्र सागर जी की। अभी कब की बात है? संडे की बात है, 3-4 दिन पहले। तो ये ऐसा समाधि का मतलब उनका जीवन पूरा हो गया। 12 साल पूरे हो गए, लेकिन और भी तो भी बाकी बहुत सारी नहीं, लेकिन बहुत सोच विचार करके समझ पूर्वक ही ऐसे प्रतिज्ञा ली जाती है, जब जीवन अंतिम समय जाने, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके सब चीज का त्याग करते चले जाते हैं। हाँ, तो वो खत्म ही हो जाती है, करीब करीब बचता नहीं है। कोई बिरले ही है किसी का कोई आयु बच जाए, वो अलग बात है। बाकी वो 12 साल के पहले पहले उनका जीवन पूरा हो जाता है। उसी हिसाब से वो त्याग करते रहते हैं, शरीर भी क्षीण होता रहता है। और देखिए, आयु कर्म के सहयोगी 9 कर्म जो हैं, वो तो योग्य भोजन पान आदि है। गोवत्सार कर्म कांड में ऐसी बात कही है कि योग्य भोजन आदि वो आयु कर्म के 9 कर्म हैं। जब तक वो मिलता रहता है तब तक वो आयु कर्म भी बराबर चलता रहता है, और धीरे धीरे करके यदि वो खत्म हो गया, उसके 9 कर्म नहीं रहे, सहयोगी नहीं रहे, तो आयु कर्म भी अभाव को प्राप्त हो जाता है। विपरीत 9 कर्मों के संदर्भ में जहर आदि की चर्चा की, विष भक्षण आदि की। कोई व्यक्ति विष भक्षण आदि कर ले तो उसके आयु कर्म का क्या होगा कि वो प्रतिकूल 9 कर्म थे, वो आयु कर्म नष्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति ये कहेगी साहब मेरे आयु कर्म जब तक होगा तब तक रहूंगा, मैं तो जहर खा लेता हूँ, क्या दिक्कत है? आयु कर्म होगा तो बच जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं बचूंगा। तेरा आयु कर्म पूरा ही होना है, इसलिए तुझे ऐसा विकल्प आता है। जिस व्यक्ति को जहर खाने का विकल्प आता है, वो व्यक्ति बचेगा कि नहीं बचेगा? उसका आयु कर्म शेष होगा कि नहीं होगा? जिसका पूरा होने का काल आया है उसे ही ऐसा विचार आता है, और उसमें भी उसकी उदीर्णा तो हो ही जाती है। खा लेने पर भी यदि वो कदाचित बच जावे, प्रयास करके तुरंत उसको डॉक्टर के ले जाए या तुरंत उपचार हो जावे, बच भी जाए, तो भी आयु कर्म के बहुत सारे निषेध एक साथ खिर जाते हैं उसमें। यहाँ बात क्या कर रहे हैं? जिसकी आयु समाधि रूप अंत अवस्था प्राप्त करके, समाधि अवस्था है, अंत अवस्था है, इस अंत अवस्था को प्राप्त करके संन्यास रूपी अग्नि में, संन्यास को अग्नि की उपमा दी है, और दूध को सुरक्षित रखकर सूखने वाले जल के समान स्वयं सूख जाती है।
कौन सूख जाती है? कि आयु सूख जाती है, मान लीजिए आयु का अंत हो जाता है, जीवन सूख जाता है, जीवन पूरा हो जाता है, वह जीव धन्य है। यही भावार्थ में भी यही बात कही है। जिस प्रकार बेल पर लगने वाला फूल कच्चे फल को उत्पन्न करके स्वयं झड़ जाता है, उसी प्रकार जिनका शरीर तप में प्रवर्तित होकर पुण्य को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, तथा जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने पर जल दूध को सुरक्षित रखकर स्वयं सूख जाता है, उसी प्रकार संन्यास दशा में जिनकी आयु धर्म को सुरक्षित रखकर स्वयं सूख जाती है, इस प्रकार शरीर और आयु को सफल करने वाले पुरुष धन्य हैं। धन्य है वे पुरुष जिन्होंने अपनी आयु को सफल कर लिया है। माने जिनके आयु सफल हो, आयु की सार्थकता, जीवन की सार्थकता इसी में है कि उससे कोई उत्कृष्ट कार्य हो जाए, और तप और समाधि पूर्वक जिनका जीवन पूरा हो, इससे उत्कृष्ट बात और क्या हो सकती है। समाधि का अर्थ यही है कि देहांत के समय में तुमको न भूल जाए, उसका नाम है समाधि। समाधि का अर्थ कोई ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे बिल्कुल कमर सीधी हो, हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हो पद्मासन से, और उस काल में जीवन पूरा हो तो हम उसे कहेंगे समाधि। ऐसा नहीं। देह की अवस्था का नाम समाधि नहीं है, चित्त की स्थिरता का नाम समाधि है। देह की अवस्था कैसी भी हो, लेकिन चित्त की स्थिरता के काल में जीवन पूरा होता है तो उसका नाम समाधि है। देखिए, समाधि में और मरण में जीवन तो दोनों अवस्थाओं में पूरा होता है। जीवन पूरा हो और देह के प्रति आसक्ति न टूटे, माने देह छूटे और देह के प्रति आसक्ति न टूटे, उसका नाम है मरण। और देह छूटने के पहले देह के प्रति आसक्ति छूट जाए, उसका नाम है समाधि। वही बात, समाधि किसका नाम? आसक्ति टूट गई, देह के प्रति अपनापन टूट गया, और देह तो छूटनी है, अपनापन भी छूट गया और देह भी छूट गई, समाधि हो गई इनकी। और देह के प्रति अरे मैं मर नहीं जाऊं, मैं मर नहीं जाऊं, मुझे बचा लो, ऐसे प्रयासों पूर्वक देह छूटे, मैं मरना नहीं चाहता, मरण तो है, मरण तो होगा ही, आयु तो पूरी होगी। तो यहाँ जो ये बात कर रहे हैं समाधि के संदर्भ में, कि जिसने अपने जीवन और आयु को सफल कर लिया है समाधि के माध्यम से, धन्य है वे जीव। शरीर छूटने के पहले शरीर से भिन्न अपने चैतन्य, अपने आत्म तत्व का जिन्होंने अनुभव कर लिया है, वेद विज्ञान के माध्यम से देह से भिन्न अपने आप को अनुभव करने लगे हैं, वे जीव धन्य हैं। उनको अच्छा फल मिल गया है। कैसा अच्छा फल मिल गया है? कि धर्म रूपी फल की उन्हें प्राप्ति हो गई, और फिर जीवन पूरा हो गया, समाधि। तो इस प्रकार शरीर और आयु को सफल करने वाले पुरुष धन्य है, ऐसी बात यहाँ कही गई है। धन्य वे नहीं है जिनके पास में बहुत पैसा है, जीवन पूरा होने के पहले पहले इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, धन्य है। गजब ही काम किया था इन्होंने, तो कुछ नहीं था, कहाँ से कहाँ पहुंचाया था। लोग ऐसे लोगों की धन्यता की भी चर्चा शव यात्रा के दौरान करते हैं। अरे हाँ, कुछ नहीं था, हाँ ये तो धन्य है, इसने क्या गजब काम किया, महल खड़े कर गया है बच्चे पोतों के लिए, अब उनको कोई जरूरत ही नहीं है। ये उसकी धन्यता की चर्चा नहीं है, ऐसा बिजनेस खड़ा कर गया कि बच्चों को देखने की जरूरत ही नहीं है। अब तो पीढ़ियां बैठ करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसके धन्य की बात नहीं है। स्वयं को धन्य किया या नहीं, जीवन धन्य हुआ या नहीं, जीवन की सार्थकता जो जिस चीज में है, धन में नहीं धर्म में जीवन की सार्थकता है। तो धन तो बहुत कमाया लेकिन धर्म नहीं कर सका, तो जीवन सफल हुआ क्या? ये सफल नहीं हुआ, असफल हो गया, क्योंकि अंतिम समय तक जो काम करने योग्य था वो जरूरी काम तो किया नहीं। और पैसे में तो क्या है, वेदनी कर्म का है, जैसा कर्म का उदय साता का उदय होता है, उस अनुसार अनुकूल प्रतिकूल संयोग जो है साता के अनुसार एकत्रित हो जाते। तो जिन्होंने ऐसा काम कर लिया, ये महिमा उसी की गा रहे हैं क्या, कि ध्यान को सुरक्षित रखते हुए समाधि लिए,
कभी कभी ऐसा भी कहते हैं अपन कि समाधि बिगड़ जाएगी या समाधि बिगड़ गई इनकी, क्यों कि परिणाम अंत समय में आकुलित व्याकुलित होते हैं। जो समाधि कराते हैं जो लोग, जो त्यागी व्रती लोग दूसरे अन्य किसी त्यागी सन्यासी व्यक्ति की समाधि कराते हैं, वे दो प्रकार से समाधि कराने का प्रयास करते हैं। दोनों ही पद्धति एक साथ चलेगी तो समाधि होगी। एक तो शारीरिक सेवा का कार्य, उनके पैर दबाना, उनको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है तो उनको संभालना, तेल मालिश आदि करना, भूमिका अनुसार। किसी गृहस्थ की समाधि करा रहे हैं, किसी 11वीं प्रतिमाधारी की समाधि करा रहे हैं, कि मुनिराज की समाधि करा रहे हैं, कि आर्यिका माता जी की समाधि हो रही है, चाहे 7वीं प्रतिमाधारी की समाधि, सबकी अलग अलग है, जिसकी भी समाधि जैसी हो रही हो। तो एक तो हुई शारीरिक बात, और दूसरी बात उसके साथ साथ में तत्वोपदेश और तत्व चर्चा, जैसे उपयोग की स्थिरता हो। उस समाधि के काल में ऐसा नहीं कि शारीरिक सेवा तो बहुत हो, लेकिन अंतरंग में बात कहे, अरे हाँ बात छोड़ करके चले जाओगे, सच में आपका तो बहुत सहारा था, अब आप ही नहीं रहोगे, पीछे से क्या होगा, आपके आशीर्वाद से तो सब चल रहा था, पूरा संग चल रहा था। मतलब स्वयं भी आकुलित परेशान और दूसरे को भी परेशान करते रहे, ऐसी बात यदि हुए तो वो समाधि की योग्य प्रवृत्ति नहीं। तो कैसी योग्य प्रवृत्ति होनी चाहिए? देह से एक दिन छूटनी ही है, देह विनाशी है, देह के छूट जाने पर भी तुम्हारा विनाश नहीं होता, आपका विनाश नहीं होता, आप तो अजर अमर तत्व हैं, आत्मा का मरण नहीं होता। शरीर का तो संयोग हुआ है, जब संयोग हुआ था उसी क्षण ये बात निश्चित थी, तब से ही निश्चित थी कि इसका वियोग होना है, ये छोड़ करके जाना है। चेतन और शरीर इसका संयोग होने पर वो संयोग जितने काल के लिए था उतने ही काल के लिए रहना है। इसलिए परिणामों में आकुलता करने के स्थान पर अपने आप को देह से भिन्न अनुभव करने का प्रयास करें तो देह के वियोग होने की आकुलता से, दुख से बचा जा सकता है। माने ऐसा उपदेश दिया जावे कि जिससे उनका ध्यान शरीर से हटे, देह से हटे, जिनका उपयोग पर से हट करके अपने में लगे। तो शारीरिक अब कोई उपदेश ही उपदेश देता रहे, अरे उपदेश में क्या रखा है, तकलीफ तो हो रही है भयंकर। तो शारीरिक तकलीफ से बचने के लिए भी कुछ न कुछ प्रयास किए जाएं, हाथ पांव दबाए जाएं, जो स्थिति जैसी बनती हो जिससे उनको आराम मिले। तो दोनों प्रकार से प्रयास करना ये उनकी योग्य समाधि के लिए किए जाने वाले प्रयास है। करते हैं इस तरह के प्रयास। समाधि की स्पेशल रूप से ट्रेनिंग दी जाती है, स्पेशल रूप से उनके क्लासेस वगैरह ली जाती है। अपने जो है ना सुशील जी वैद्य जी, वो तो इसकी स्पेशल क्लास और ट्रेनिंग कुछ पीरियड्स के अंदर लेते हैं कि आप किस तरह से समाधि कराएं। इस तरह के कोर्स वगैरह भी चलते हैं, मतलब समझिए आप साल भर के कोर्स चलते हैं जिनके अंदर स्पेशली विद्वानों को, ज्ञानियों को इस तरह की बातें सिखाई जाए कि आपको यदि किसी व्यक्ति की समाधि कराने का अवसर मिले तो आप किस तरह की सावधानियां रखें और किस विधि से समाधि कराई जाए। तो कह रही है समाधि के संदर्भ में मैंने थोड़ी बहुत आपसे बात की है, चर्चा की है। अपने को इन दोनों ही बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब कदाचित समाधि कराने वाला कोई दूसरा व्यक्ति न होवे, ये कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हमारे को ऐसा समागम मिले ही, लेकिन अंत समय तो सबका आना है। अब उस दौरान हमारे को किसी का योग नहीं मिला, कोई ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं मिले जो हमारी समाधि करा सके, तो फिर व्यक्तिगत हमारी जिम्मेदारी है कि स्वयं ने जो जीवन भर अपने तैयारी की है, जो पढ़ा है, जो समझा है, जो सीखा है, अपने उपयोग के माध्यम से हमारे चित्त और हमारे मन से, क्योंकि पीछे ये बात कही थी ध्यान रूपी साधन की चर्चा करते हुए मन को प्रमुख साधन कहा था। जाने आपको 10-5 तर्क जो दिए थे उनमें ये बात कही थी कि भाई हम क्या साधन होगा, हम तो नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन होगा। तो किसी पराधीनता की बात नहीं है, किसी बाहरी साधन की बात नहीं है। आपका उपयोग और आपका मन ही उस ध्यान रूपी तप के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है। मन एक व्यक्तिगत चीज है। जरा मैं क्या करता, मेरी तो समाधि बहुत अच्छी हो सकती थी, ये सब इन्होंने बिगाड़ रखी है। हमने तो इतनी बार कह दिया कि किसी को बुला लो, कुछ समझाओ, कुछ पढ़ाओ, सीडी चला दो, न सीडी चलाते हैं न खुद बैठ करके सुनाते हैं। इतनी बार रोज ही कहता रहता हूँ मैं, लेकिन देखो आप कोई सुनता ही नहीं है मेरी क्या समाधि होगी साहब, मेरा तो बिगड़ गया सब, करा कराया सब बेकार हो गया सब जीवन भर का।
तुम दूसरों को दोष देते हो। दूसरे को दोष देने की क्या जरूरत है? स्वयं की तरफ देखो। जो बातें तुमने सुनी है, जो पाठ तुम्हें याद है, जो कंठ की विद्या है वो काम आएगी। कंठ की विद्या और अंठ के दाम, समय पड़े पर आवे काम। ये कहावत बहुत पुरानी है। तो जो कंठ की विद्या है, जो कंठ में याद की हुई है, जो मेरी भावना याद की थी आपने 20 साल पहले, वो आज समय आ गया है उसका उपयोग लेने का। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। तो बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो और भक्ति भाव से प्रेरित हो। यहाँ तक की तो बातें सारी उनके बारे में कह दी और चित्त उसी में, ये अपने करने की बात कह दी। नहीं बात माने जो 3 लाइनें 3.5 लाइनें जो ऊपर कही गई, उन 3.5 लाइन में तो अपने लिए कोई निर्देश दिया ही नहीं है। और फिर आगे जो आधी लाइन कह दी कि भक्ति भाव से प्रेरित होकर के हमारा चित्त उसी में लीन रहे, हमारा चित्त पंच परमेश्वरियों में लीन रहे। और पंच परमेश्वरियों में किस प्रकार लीन रहे, पंच परमेश्वरियों का स्वरूप क्या है, वो स्वरूप उन्होंने प्रारंभिक पंक्तियों में बतला दिया। राग द्वेष और काम आदि को जीत लिया है, इसलिए जिस भक्ति की भावना हम उनके प्रति रखते हैं वे ऐसी भावना नहीं रखते। हे भगवान, अब अंतिम समय आ गया है, आप इस स्वर्ग पहुंचा सकते हो, आप ही का आसरा है, कम से कम अगला भाव हमारा अच्छा मिल जाए तो काम हो जाए। तुम बोल क्या रहे हो? राग द्वेष काम जिन्होंने जीत लिए हैं उनकी भक्ति में चित्त लगेगा तो राग आदि छोड़ने की प्रेरणा मिलेगी। इस तरह से स्वयं के द्वारा पूर्व में सुनी हुई बातों के आधार पर विचार चिंतन में अपने उपयोग को लगावें, तब स्वयं की समाधि स्वयं के द्वारा हो सकती है। बाहरी योग मिलते हैं तो अच्छी बात है, और योग तो कई प्रकार के मिलते हैं साहब। यदि योग्य साता का उदय हो तो योग्य विद्वान आदि का योग मिल जाए, असाता का उदय हो तो बिगाड़ने वाले मिल जाए, उल्टा सीधा बोलने वाले मिल जाए। वो ये कहेंगे तुम कौन सा मर रहे हो, तुम क्या है, हाय तो बात मचा रखी है तुमने, शांति क्यों नहीं रखते हो, चिल्लाते ही नहीं, बेटे बोले सुने ही नहीं। एकदम उदय जन्य स्थिति है। उदय कैसा भी हो, उदय के काल में भी अपने चित्त की स्थिरता ये अपने पुरुषार्थ का काम है। और जो व्यक्ति ऐसा पुरुषार्थ करते हैं वे जीवन सफल हो जाते हैं, उनका जीवन धन्य सफल हो। जो भी संकट हो, क्योंकि देखिए जब समाधि का काल आता है तो समाधि के काल के बारे में अंतिम काल है लगभग, और अंतिम काल नॉर्मली यदि अपन बात करें मतलब 70-80% यदि हम बात करें तो वो आयु के 60-65-70 वर्ष की उम्र के बाद का काल है। जवानी में भी मरण हो जाए उसकी तो बात तो कुछ कह नहीं सकते अपन, कभी भी हो सकता है। तो वो जो अंतिम जो काल है तो उसके बारे में दौलत राम जी कहते हैं अर्धमृतक सम। तो इसका मतलब जिस काल में समाधि ली जाती है उस काल में शारीरिक स्थिति तो बड़ी विकट होती ही होती है। 90% तो यही चांस है कि समाधि जिन जीवों की होती है उनकी शारीरिक अवस्था ऐसी होती है कि घुटने कमर हाथ पांव सब जवाब देने लगते हैं, धीरे धीरे इंद्रियां जवाब देने लगती हैं समाधि के दौरान। तो इसका मतलब शारीरिक तो अनुकूलता है नहीं, शारीरिक प्रतिकूलता तो है ही। अब उस शारीरिक प्रतिकूलता के काल में माने असाता वेदनी के उदय के काल में ये व्यक्ति क्या कर रहा है? असाता वेदनी के उदय के काल में इसने अपने उपयोग को उधर से हटाकर असाता को साता में बदल लिया। वो काम किया है। यहाँ किसने काम किया है? वो तो ये कह रहे स्वयं सूख कर तो उसको अच्छा फल प्रदान किया है, दूध को सुरक्षित रखने का काम किया है। क्या क्या बात कह दी है? दोनों तीनों बातें हो गई है यहाँ। एक बात तो हो गई संन्यास दशा में जिनकी आयु स्वयं सूख जाती है, तो आयु तो सूख रही है, और कैसे सूख जाती है कि धर्म को सुरक्षित रख करके सूख जाती है। जीवन पूरा होगा और धर्म सुरक्षित रहेगा, धर्म से विचलित नहीं हो पाए अंत समय में। वो अंत समय में नहीं हो पाएगा अर्थ तो वही है कि जीवन भर लगे रहे तो अंत समय भी सुधरेगा। कब आ जाएगा पता नहीं।
और ये बात तो अपने को अभी पीछे और सिद्ध हो गई थी, 2-4 दिन पहले जो अपनी बात आई थी कि मनुष्य जीवन का सबसे माइनस पॉइंट, वीक पॉइंट ये है कि हमें पता नहीं है कब अंत समय आ जाएगा, कब बेल बज जाएगी और कॉपी खाली की खाली, रिजर्व में गाड़ी चल रही है, कब ऐसा समय आ जाएगा कि वो बस खत्म। आप सोच रहे हो थोड़ा और, अरे अभी तो चलेगी, अभी तो चलने दो, कोई बात नहीं, अभी कौन सी रुक रही है यार, तुम जबरदस्ती परेशान हो रहे हो, चलाओ तुम तो, कहीं भी खड़ी हो जाएगी बीच रास्ते में। बीच रास्ते में ही आप दुकान पर हैं, आप बाजार में हैं, आप सब्जी मंडी में हैं, आप घर पर हैं, आप सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, आप छत पर हैं, आप मंदिर आ रहे हैं, आप मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए हैं, बाग में घूम रहे हैं, कहीं भी हो आप, पता नहीं डीजल पेट्रोल कहाँ, ये आयु कर्म रूपी जो पेट्रोल है कब खत्म हो जाए, किसी भी समय हो सकता है ना। तो अब क्या करें बोलो, धर्म सुरक्षित रखकर। कब सुरक्षित रहेगा, जिसके साथ में हमेशा है ये सुरक्षित है, जिसके साथ में नहीं है उसका तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ उन लोगों के जीवन को सफल करने की और उनको धन्य कह करके अपने को ऐसी प्रेरणा दी है, क्योंकि ऊपर हेडिंग में इन्होंने कहा था प्रेरणा, और यहाँ कह रहे हैं कि धन्य है वे जीव। अरे वे जीव धन्य हैं, लेकिन यदि हम ये कार्य करते हैं तो हम भी धन्य हो सकते हैं। ये दूसरों को देख देख करके उनकी महिमा गा करके उनको कहता अरे धन्य है साहब, वो तो धन्य है, वो तो बहुत भाग्यशाली है, अरे उसने ऐसा कर लिया, उसको तो जीवन सफल हो गया। दूसरों का धन्य देखना नहीं है अपने को, उसने जैसे अपने जीवन को धन्य किया है, हमें अपने जीवन को भी उसी प्रकार धन्य और सफल सार्थक करना है। तो इस तरह की यहाँ उन पुरुषों की बात कही। फिर तप करने में ज्ञान की महिमा, पीछे आपको ध्यान होगा 114 नंबर के श्लोक में तप की महिमा कही थी, क्या पीछे तप की महिमा की बात कही थी, ध्यान की महिमा की बात कही थी, और ये तप करने में ज्ञान की महिमा कह रहे हैं, क्योंकि अकेले तप की महिमा गाई हमने और ज्ञान की महिमा नहीं गाई। ये यहाँ तप की महिमा नहीं है, आगामी चंद में जो बात करने वाले हैं, तप करने में ज्ञान की महिमा है। वही ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आप तप तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या नुकसान होगा, कि नुकसान बहुत हो जाएगा। कैसा नुकसान होगा, आप तो सोच रहे हैं कर्म निर्जरित हो रहे हैं, और असली बात यह है बहुत बहुत मेहनत पुरुषार्थ करने पर जितने कर्म जड़ते होंगे, बहुत मेहनत पुरुषार्थ करने पर वो सारे के सारे कर्म यदि समझ पूर्वक किया जाए तो अल्पकाल में नहीं कर सकते, नष्ट हो सकते एक क्षण में। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के क्षण में त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। बोलो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरानो। बोलो कैसी चर्चाएं की दौलत राम जी ने, करोड़ों उपाय बना करके हे जीवो तुम ज्ञान की आराधना करने का प्रयास करो, सब प्रकार से ज्ञान सारी जितनी महिमा की चर्चा की है वो सारी की सारी महिमा ज्ञान की महिमा बताई गई है। ये बात आगामी एक छंद में नहीं 2 छंद के माध्यम से कहते हैं। देखिए आप, परम वैराग्य युक्त जीव अपवित्र और दुखदायक शरीर को पालकर उसके संग रहकर भी किस प्रकार तप करते हैं। क्या कहा है इन्होंने, परम वैराग्य युक्त जीव, समझना, क्योंकि तप तो वही करेगा जिसके हृदय में वैराग्य भावना होगी, अदरवाइज तप नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति तप में नहीं लग सकता है। तो कौन व्यक्ति तप करेगा, जो संसार शरीर और भोगों से कुछ विरक्त हो गया होगा, जिसको भोगों में सुख नहीं लगता, जिसको संसार से देह से विरक्ति हो गई है, जो देह को अपना मानना छोड़ चुका है, वह व्यक्ति परम वैराग्य युक्त होकर अपवित्र
और दुखदायक शरीर को पाल करके भी। क्या करें साहब, झेल रहे हैं इस शरीर को, पालना ही पड़ेगा, छोड़ तो सकते नहीं, आत्महत्या तो कर नहीं सकते। अब जैसा भी है उसको भोग रहे हैं, पाल रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। शरीर है तो जब तक है तब तक ठीक है। अपवित्र और दुखदायक शरीर को, ये शरीर अपवित्र तो है ही और दुखदायक भी है, पीड़ा उत्पन्न करने वाला भी है, कष्ट उत्पन्न करने वाला भी है। ऐसे शरीर को पालकर और उसके संग रहकर, साथ में रहकर, साथ छोड़कर नहीं, शरीर का साथ क्या छोड़े, जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर का साथ रहना ही है। तो संग रहकर भी किस प्रकार तप करते हैं, माने ये शरीर यद्यपि हमारे प्रतिकूल चल रहा है, लेकिन प्रतिकूल चलने वाले शरीर को भी तप के कार्य में लेकर उसको अपना सहयोगी बनाया जा सकता है। शरीर हमारे हिसाब से नहीं चलता, शरीर दुखदायक है, शरीर अपवित्र है, अशुचि है। अशुचि, अपवित्र और दुखदायक शरीर को भी वहां से दृष्टि हटाकर या अपने उपयोग को बदलकर उस शरीर को अपन अपने काम में ले सकते हैं। होता है ना व्यक्ति, रोटी जल गई तो जहां जहां से जली है अपन उसको निकाल देते हैं, बाकी नहीं जली है उसको खा जाते हैं, ऐसा ऐसा काम कर लेते हैं। कोई चीज अपने को मिली है, कोई बहुत महंगी चीज है, तो समझो आप जितनी उसमें से निकल सकती है उतने वो अपन निकाल लेते हैं, और जहाँ खराब है निकाल देते हैं उसको। लौकी लेकर के आए, अब आधी खराब है, तो जहाँ तक खराब है उसको अपन ने निकाल दिया, और जहाँ तक सही है उसकी हमने सब्जी बना करके खा ली। ऐसा काम करते हैं कि नहीं? तो अब ये कह रहे हैं कि शरीर खराब है, देखते ही कह दिए क्या खराब लौकी ले आए आप, तो बेकार है, ये तो सब्जी बनने योग्य ही नहीं है, तो पूरी फेंक देते हैं कि जितनी काम निकल सकता हो उतनी तो निकाल लो उसमें से। लौकी की बात छोड़ो, एप्पल है, साइड से थोड़ा सा उसके दाग निशान लगा हुआ है, तो आप पूरी छोड़ देते हैं कि जहाँ से दाग निशान लगा है उसको हटा देते हैं, तो बाकी जितनी अच्छी है उसको खा लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। और महंगी चीज की बात करो किसी की, अनार वगैरह है, मान लीजिए ऐसी चीज है, तो कुछ दाने उसमें से गले सड़े हुए हैं, तो जो गले सड़े हैं उनको निकाल दो, बाकी को अरे साहब 70% खराब है, कोई बात नहीं, जितनी निकले 20% तो सही है। ऐसा ही करते हैं ना। तो ऐसे जो समझदार व्यक्ति हैं जिनके हृदय में वैराग्य भाव जागृत हुआ है, वो क्या करते हैं, अरे साहब ये शरीर तो बिल्कुल साथ नहीं देता, ये तो बेकार हो गया, ये तो जीर्ण शीर्ण है, खराब है, अपवित्र है, अशुचि है, शरीर से उपयोग को हटा लो। कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही, इससे भी जितना काम निकाल सकते हो उतना निकाल लो। बोलो, अपन काम चलाते हैं ना किसी न किसी हर चीज से, घर में रहने वाली जितनी वस्तुएं हैं खराब हो जाने पर भी जितना काम चलता हो उतना अपन उससे काम निकाल लेते। तो ये कह रहे हैं उसको अपन ने तपने लगा दिया ज्ञान के माध्यम से, तो जितना वैराग्य भाव था उतना अपन ने उसको सही रूप में लगाने का प्रयास कर लिया। दुखदायक जान करके भी, संग रह करके भी, साथ में रख करके भी, यदा कमर दर्द है और ये शरीर बिल्कुल साथ में, तो कोई बात नहीं, फिर भी इससे ऐसा तप तो किया जा सकता है। मुझसे प्रायश्चित बिना वैयावृत्ति तो हो सकते हैं, स्वाध्याय नामक तप तो हो सकता है, अनशन नहीं हो सकता लेकिन स्वाध्याय हो सकता है कि नहीं, क्या सा भूखे तो नहीं रह सकता लेकिन पढ़ तो सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, जैसा काम चला सकते हो चला लो। ख्याल में आ रही है बात? भाई 12 प्रकार के तप कहे हैं, तो आप कैसा काम निकाल सकते हो इस शरीर से? फिर आप अनशन तो नहीं हो सकता लेकिन अनोदर कर सकता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। आपके शरीर साथ नहीं दे रहा है ना आपका, भूखे नहीं रह सकते हो ना, तो 36 घंटे नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, 6 घंटे तो रह सकते हो। फिर बहुत कंसेशन कर दिया आपने, 36 घंटे और 6 घंटे, क्या ये तो हो सकता है हमारे माध्यम से, कोई बात नहीं, इतना ही ठीक है। अगर तप हो सकता है वो कर लो। वृत्ति प्रसंख्या नहीं साहब में से एक टाइम भी भोजन नहीं छोड़ सकता, कि कोई बात नहीं, भोजन नहीं छोड़ सकते हो, उसमें से मीठा तो छोड़ सकते हो, हाँ वो तो चल सकता है, बहुत अच्छी बात है, रस परित्याग कर लो। बोलो
अरे नहीं साहब, मैं तो थोड़ा वो एक टाइम भी भोजन नहीं कर लेता हूँ ना, मैं तो गैस बन जाती है और दिमाग में चढ़ जाती है और सर दर्द हो जाता है, तो मैं तो कोई काम नहीं हो सकता अपने से, तो अपन तो भूखे तो रह ही नहीं सकते, और एक टाइम करना भी बहुत भारी काम, तो एक टाइम नहीं 2 टाइम खा, कोई बात नहीं, नियम लेकर के तो कर सकता है। हाँ, ये तो इसमें तो क्या बात है, रस का त्याग तो कर सकता है, खट्टे का त्याग तो कर सकता है, मीठे का त्याग तो हो सकता है, आज चीनी नहीं खाएगा ये तो हो सकता है, गोरस का दूध दही का त्याग तो हो सकता है आज, हाँ ये तो क्यों नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं किस प्रकार आप उससे अपना काम निकाल सकते हो, किस प्रकार से आप इच्छा निरोधक तपे उसका पालन कर सकते हैं, ये विधि बतलाई है इन्होंने, कुछ अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, तो अपन अपनी ही वो लगा रहे हैं बुद्धि अकल, 1.5 अकल लगा रहे हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं उसमें से बातें। अभी आचार्य देव की पंक्तियां तो अपन अब पढ़ेंगे, माने वो ऐसे शरीर से भी अपने तप रूपी कार्य को किस प्रकार सिद्ध कर लेते हैं, अपने प्रयोजन को किस प्रकार सिद्ध कर लेवे, यह बात आगामी 2 छंदों में कहने वाले हैं। अपन मूल छंद पढ़ लेते हैं आचार्य देव क्या कह रहे हैं। देखिए आप पेज नंबर 108 पर 116 नंबर का छंद है। बोलो। देखो वैराग्य रूढ़ हुए हो, वैराग्य रथ पर जो चल पड़े हो, सोचो आप नेमिनाथ ने एक रथ मोड़ लिया और एक रथ से उतरे तो कौन से रथ पर चढ़े? अरे नहीं साहब, उन्होंने तो रथ छोड़ दिया, ये रथ छोड़ दिया कि रथ पे चढ़ गए? संयम रथ पर चढ़कर, संयम रूपी रथ पर चढ़ गए हैं, वैराग्य रूपी रथ पर चढ़ गए हैं। तो जो लोग वैराग्य से आरूढ़ हो गए हैं और तन का पालन करते हैं, वैराग्य रथ पर चढ़ करके तन का पालन भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि तन को छोड़ देते हो। वे जानते हैं कि थोड़ा सा ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा इस तरह से समझदारी रखी जाए तो ये काम किया जा सकता है। अरे शरीर साथ नहीं देता था, हम तो खड़े खड़े पूजन करते थे, और जब से शरीर ने साथ देना बंद कर दिया हमने तो पूजन ही करना बंद कर दी। तो मूर्ख है, बैठ के कर लेनी होती है। तो यदि नहीं हो पा रही है तो समझदारी का काम क्या है इसमें? सर्वथा छोड़ देना समझदारी का काम है कि बैठ करके कर लेना समझदारी का काम है? हमसे खड़े नहीं रहा जाता है, पैर नहीं चलते, लकड़ी लेकर के चलते हैं, तो बैठ करके कर लो। कि नहीं साहब नीचे नहीं बैठा जाता, तो कोई बात नहीं, कुर्सी पे बैठ लो। लेकिन नहीं बैठा जाता इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम बैठना ही छोड़ देवे, हम आना ही छोड़ देवे, हम पूजा करना ही छोड़ देवे, हम स्वाध्याय करना ही छोड़ देवे। ये तो घर में भी तो बैठता होगा, कुछ तो करता होगा। तो जो वैराग्य रूढ़ हुए हैं और तन का पालन करते हैं समझदारी से, महिमा यही ज्ञान की, ये ज्ञान की महिमा है, लंबे समय तक तपस्या कर लेते हैं। यदि ज्ञान नहीं हुए, समझ नहीं हुए तो छोड़ वास्ते, और समझ और ज्ञान हुए तो महिमा यही ज्ञान की, वे चिरकाल तपस्या करते हैं, वे लंबे समय तक तपस्या कर लेते हैं। अपन इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, 2 लाइनें हैं, फिर भावार्थ कल पढ़ेंगे अपन। जिन्हें उत्कृष्ट वैराग्य होता है ऐसे जीव, सामान्य देखो जिनको वैराग्य उत्कृष्ट नहीं हुआ है वो तो वैसे ही पल्ला झाड़ देंगे, अरे अपने से नहीं हो सकता था, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, अंदर में तो बात जागी नहीं है, और बाहर में दिखावा करके करने की बात करते थे। उनकी दशा तो उन 4000 राजाओं जैसे होगी जिन्होंने ऋषभ देव के साथ में दीक्षा ले ली थी। दीक्षा तो ले ली, अंदर से वैराग्य भाव जागृत हुआ नहीं, अब जब तक निभ सकता था तब तक निभाया, फिर ज्ञान था नहीं, समझ थी नहीं, तो फिर क्या किया? अब छोड़ो आगे हो तो एक आध दिन में ही अपने से नहीं होता, ये तो बैठे हैं चुपचाप, ये तो कुछ बोलते नहीं है अपने से नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं जिन्हें उत्कृष्ट वैराग्य होगा, माने अंदर से वैराग्य होगा, ऐसे जीव शरीर को पालते हुए भी चिरकाल तक तप करते हैं। इसे हम ज्ञान का ही प्रभुत्व जानते हैं। गुणभद्राचार्य कहना चाहते हैं ये ज्ञान की ही महिमा है। वास्तव में ज्ञान के माध्यम से जिन्होंने पर से दृष्टि हटाई हो, जिनका ज्ञान अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा में लगा हो,
वे ही वास्तव में उत्कृष्ट वैराग्य के धनी हो सकते हैं और उन्हीं का जीवन सफल और सार्थक होता है। हम सब भी तपस्या तो करें ही, क्योंकि उसके बिना तो जीवन की सफलता नहीं है, लेकिन जो तप करें वो ज्ञान पूर्वक करें और यथार्थ वैराग्य पूर्वक करें, ऐसी प्रेरणा आचार्य देव ने यहाँ हमारे को दी है। और भावार्थ में टोडरमल जी क्या बात कहना चाहते हैं, कल अपन इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। आज का
नौजवान शांति